रियल है उसकी रेजिस्टिविटी, उसकी पोटेंशियल है कि एक इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने से कितना वो रोक सकता है, उसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं सीरियस। मतलब मान लो कि यार अगर कोई भी जैसे मेटल है, अब वो खुद ही इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने से मना कर रहा है, तो उसकी जो अंदर की चाह है कि मैंने 10 इलेक्ट्रॉन ना फ्लो करके, कोई इंसुलेटर मैं वुड में लगा दूंगा तो वुड में तो करंट फ्लो कर जाएगा, तो वुड उसको रेजिस्ट करता है, वो चाह ही नहीं रहा कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाए। तो इसलिए जो ये ओम है उसका रिप्रेजेंटेशन है वो रेजिस्टिविटी का, उस प्रॉपर्टी को जो खुद की प्रॉपर्टी होती है उसको रेजिस्टिविटी। उसके बाद जो रो है ये उसकी ये होती है, ये पर्टिकुलर होती है, कभी चेंज नहीं हो सकती, हर एक मेटल की होती है, ठीक है, और हर चीज़ पर्टिकुलर होती है। अब तुम 1 ग्राम का ले लो चाहे 10 ग्राम का ले लो, रेजिस्टिविटी उतनी ही रहती है, ठीक है। अब ये जो है दैट इज़ एल, मतलब लेंथ हो गया उस चीज़ का और उसका एरिया हो गया। अब समझो एक बात को, जो रेजिस्टेंस होती है ना, जो रुकावट देता है वो है कि उसके डायरेक्टली वो इक्वल्स टू है उसके रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी माने कि वो कितना चाहता है उसको वो रोकना, पहली बात तो कि वो रोकना कितना चाहता है। दूसरी बात कि वो कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, मतलब वो लेंथ पे डिपेंड करता है ज़्यादा तक कि वो मतलब कितना वो रेजिस्टेंस की कितना ज़्यादा वो मतलब रुकावट, समझो रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, और रो का मतलब रोकने की चाह, और वो लेंथ मतलब कितनी दूर तक रोकेगा, और एरिया मतलब ये होगा। सब सीधा सा पहला सा एग्जांपल समझाता हूँ। आपकी जेब में 10 रुपये, आप जा रहे हो मार्केट, आपका दोस्त आया सामने से, अब वो 1 किलोमीटर की लंबी रोड है, वो भैया आएगा तुम्हारे पास और मांगने लगेगा, तो 1 किलोमीटर की लंबी रोड में तो भैया तुमको मतलब वो पकड़ के ले ही लेगा पैसे। मान लो 10 किलोमीटर तब तो गए हाथ से, कुछ भी नहीं हो जाएगा। और अगर मान लो एरिया बड़ा हुआ, ठीक है, तो तुम तो भाग भी सकते हो, तो इसके कारण तुम्हारे हाथ से पैसे बच भी सकते हैं, इसलिए वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। और रो का मतलब रुकावट, भाई तुम्हारी भी वो बंदे की लेने की वजह चाहे अगर वो एकदम ही पीछे पड़ गया कि भाई देने ही पड़ेंगे, तब तो देने ही पड़ेंगे चाहे तुम जो कर लो। और रेजिस्टेंस हो गया तो तुम उससे वो छीनने के लिए आया है उसकी चाह, ठीक है, उसकी जो रो मतलब समझ लो जो पैसा मांगने की जो उसकी चाह है, तो उसकी आदत है कि भाई डेली चाहिए चाहिए दे, वो है, ठीक है। तो इससे एक प्यारा फॉर्मूला बन गया, दैट इज रेजिस्टेंस इक्वल्स टू एल वाई। सीधा सा बात है कि रेजिस्टेंस, भाई मैं जा रहा हूँ रोड पे, मेरा दोस्त है भैया, उसकी वो आया, वो मेरे लिए हो गया रेजिस्टेंस, और रो हो गया भैया देने ही उसकी चाहत कि भाई मेरे को पैसा चाहिए ही चाहिए तेरे से, देना ही पड़ेगा भाई। दोस्त लोग ऐसे ही होते हैं। एल लेंथ हो गया, जितनी लंबी रोड उतना ज़्यादा मेरे से पैसे निकालने की क्षमता रखता है कि भाई भागना तो पड़ेगा, कितना भाग लूँगा भैया, लंबी रोड है, कभी ना कभी तो पकड़ ही जाएगा। एरिया मतलब अगर रोड चौड़ी हो वो चाहिए, तो मैं भाग के कहीं ना कहीं छुप जाऊँगा, कुछ ना कुछ कर ही लूँगा, तो वो हो गया। तो सिंपल सा फॉर्मूला आर इक्वल्स टू एल बाय हो गया, और रो की ऐसे यूनिट होती है दैट इज ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर इनवर्स, ठीक है, ओम मीटर। एक सेकंड थोड़ा प्रॉब्लम होता है, देखो भैया सीधी सी बात हो गई, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। दूसरी बात है कि इसकी जो ऐसा यूनिट होती है, ठीक है, ये पॉजिटिव को वन है, ठीक है, ये यहाँ पे देखो इसको हम लोग ऐसे निकाल लेते हैं, देखो यार रो इक्वल्स टू आर, ठीक है, ये ऊपर चली गया, हाँ, और एल हो गया, यहाँ पे एम मीटर स्क्वायर, यहाँ पे मीटर, कट गया, हाँ, तो ये रो एम एम बच गया, तो ये बच गया रो एम, ठीक। इसकी रजिस्टिविटी होती है। अब भैया याद करना पड़ेगा, कुछ कुछ तो काम तुमको करना ही पड़ेगा, उसको डिनाई नहीं कर सकते, इतने सालों से जब पढ़ी नहीं हो तो पढ़ना पड़ेगा। देखो देखो, तो जो मेटल्स होता है एलो होती है उसकी 0.8 से लेके